हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, देखिए यहाँ पर बन रहे हैं डोसा गर्मा गर्म। तो सबसे पहले हमारे घर में ध्रुव उठा है, तो ध्रुव के लिए डोसा बन रहा है। ये देखिए गाइस, एकदम मस्त डोसा बनकर हो गया है रेडी। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बना है, तो मस्त है ना। ये देखो, वाह। सो गाइस, ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बन गया है ध्रुव के लिए। सो गाइस, ध्रुव को ऑरेंज खिलाया, लेकिन उसको इतने अच्छे नहीं लग रहे सुबह सुबह, तो मैं डोसा खिलाने के लिए जा रही हूँ अभी। सो गाइस, ये रहे हमारे छोटे से ध्रुव शाह। डोसा खाएंगे ध्रुव? मम मम, नया मम। पापा जी को बोलो खिलाएंगे ध्रुव शाह को। बोलो हाँ पापा जी। मम मम खिलाओ पापा जी। अब इनको बोलेगा ये। वेरी गुड। सो गाइस, पता नहीं कौन से मुहूर्त में ऐसी मुझे सर्दी लगी है, मुझे और ध्रुव को, कि हमारी सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है। मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। ध्रुव को भी मैं कंटिन्यूस दवाई दे रही हूँ, मैं खुद भी दवाई ले रही हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि नहीं होगा तो आज डॉक्टर को ही दिखा देंगे, क्योंकि मेरा तो फिर भी मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन ध्रुव को है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बोलता भी नहीं है ना। तो उसके नाक में भी मतलब जब बहुत मतलब उसको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। इसीलिए तो देखते हैं, अगर आज टाइम मिलेगा तो आज जाएंगे। और गाइस, आज है ना मतलब आज नहीं, मतलब कल ही एक बहुत बैड न्यूज़ मिली थी हमें कि मेरे जो अनुज भाई है ना, उनकी मम्मा की डेथ हो गई है। तो इसीलिए आज आज उनका अंतिम संस्कार रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी जाना है। परसों एक्चुअली उनकी डेथ हुई थी, लेकिन रिलेटिव्स वगैरह दूर है ना, तो उस वजह से फिर इतनी जल्दी नहीं किया। तो आज होने वाला है। इतना ज़्यादा है ना दिमाग ख़राब हो रहा है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। एंड अच्छा हुआ कि है ना, मतलब मैं और ध्रुसा के पापा जी हम दोनों मिलकर आए थे उनको, बुआ जी को। तो वो तसल्ली एक है मन में कि हम बुआ जी को मिले थे, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। वो सबसे बड़ा लॉस है, स्पेशली अनुज के लिए। तो आज शाम को अंतिम संस्कार है उनका, जिसमें हम जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मैं ना फटाफट बाकी घर का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ऐसे फटाफट निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता है। तो चलिए अब काम स्टार्ट कर देते हैं हमारा। सोनू, ओ ध्रुषा। ध्रुषा को तो बहुत मजा आ रही है झूले के ऊपर, है ना बेटू? मजा आ रही है ध्रुव को, है? सो गाइस, मैं आ गई हूँ वापस घर पे। तो गाइस, मैं गई थी आज अनुज के मम्मी के अंतिम संस्कार में। तो अनुज है ना गाइस, मेरे मेरे मतलब बुआ का लड़का आप बोल सकते हैं वो है, क्योंकि बचपन से ही है ना मैं मतलब अनुज को राखी बांधते हुए आ रही हूँ। तो गाइस, उसकी मम्मा की डेथ हो गई, मतलब मेरे बुआ की ही डेथ हो गई। और अनुज के जो पापा जी है वो भी कुछ सालों पहले छोड़कर चले गए थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। और अब बुआ जी की डेथ हो गई है। तो भगवान अनुज को ना बहुत हिम्मत दे, क्योंकि सच में पेरेंट्स का लॉस है ना लाइफ में सबसे बड़ा लॉस होता है। ये लॉस है ना कोई भी मतलब शब्दों में बयां ही कोई नहीं कर सकता। और गाइस, जो अनुज के सगे मासी जी है दिल्ली वाले, मतलब तो उनको भी मैं तो बुआ जी बोलती हूँ। तो वो है ना आज पहुँच ही नहीं पाए, मतलब वो दिल्ली से आ रहे थे मुंबई बाई फ्लाइट, लेकिन उनकी फ़्लाइट कैंसिल, पहले डिले होती गई और फिर एट दी एंड इवनिंग में आकर वो कैंसिल ही हो गई। वो इतना ज़्यादा रो रहे थे ना, मतलब वो लास्ट मोमेंट पर उनको मिल भी नहीं पाए। और अनुज भी ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब बहुत बहुत बड़ा पेन होता है गाइस ये, जब आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपके पेरेंट्स आपको छोड़कर चले जाते हैं।
सच में गाइस वो लोग है ना बहुत ज़्यादा लकी है जिनके पेरेंट्स हैं। आप सब है ना अपने पेरेंट्स को प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी वेरी अनसर्टन। कब क्या कैसे हो जाए ना किसी को कुछ नहीं पता चलता है। सो गाइस आज की है ना मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बड़ी सीख है कि लाइफ में है ना मेडिकल इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज़ लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पेशली अगर आप वन एंड ओनली अर्निंग पर्सन आपकी फैमिली में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्लस मेडिकल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब बड़ी बीमारी लगती है ना तो सबसे ज़्यादा जो आपकी कमर तोड़ता है वो होता है पैसा। फाइनेंस है ना बैंड बजा देता है। मतलब जब मैं बैंक में भी काम करती थी, ऐसे बैंक में मैंने देखा है लोगों को अपना गोल्ड गिरवी देते हुए गोल्ड लोन लेते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रखकर वो लोन के लिए ट्राई करते हैं। बहुत बहुत मुश्किल आती है। और जब भी लोग मेरे पास में आते थे ना लोन लेने के लिए, वो बस यही बोलते थे कि हमने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, हमारी गलती यही थी कि हमने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया था। वो ले लिया होता तो हमें आज हमारा घर नहीं बेचना पड़ता, या हमारी प्रॉपर्टी, हमारा गोल्ड देकर हमें गोल्ड लोन नहीं लेना पड़ता। तो तब भी मैं ऐसे सब सुनती थी, लेकिन जब अपने आसपास में ऐसा कुछ होता है ना तो और ज़्यादा मतलब दुखी होता है मन। तो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, आप लोग भी प्लीज़ लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस ये हमेशा करवा के ही रखें, हर फैमिली मेम्बर का करवा कर रखें। सो गाइज एक्चुअली ना अनुज की मम्मा को थ्रोट कैंसर था, जो कि बहुत एंड में मतलब डायग्नोस हुआ, और बहुत उनका मतलब है ना इलाज भी चला। उनको मुंबई में भी दिखाया, उनको दिल्ली भी लेकर गए। दिल्ली में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन फिर भी रिकवर नहीं हो पाए और उस वजह से वो मैं छोड़कर चले गए। मेरा तो ना गाइस सच में सुबह से इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। ध्रुव को भी मैं ऑफिस में ही छोड़कर गई थी, क्योंकि वो है ना बहुत ज़्यादा फिर रोने लग जाता है, और फिर वहाँ की सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं इसको साथ में लेकर जाऊँ। तो गाइस ध्रुव भी ना अभी आया है ऑफिस से, वो अपने काकूसा के साथ में था, तो अभी वो बस खेल रहा है अपनी फ्रेंड के साथ में। इसको देखकर है ना सच में पूरे जितनी भी सैडनेस वगैरह होती है ना वो सारी की सारी निकल जाती है। ध्रुव क्या कर रहा है? हाँ ध्रुव, ओ ध्रुषा, ये भी है ना 4-5 घंटे मेरे से दूर था। पता नहीं आज कुछ अच्छे से खाया भी है कि नहीं खाया। ध्रुव, ओ भी तू